कहानी की शुरुआत टॉम नाम के एक लड़के से होती है जो एक बहुत ही सामान्य सी जिंदगी जी रहा था। स्कूल में उसका सबसे खास दोस्त डैनी था और साथ ही उसे लूसी नाम की एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद थी। उसके हिसाब से तो लूसी पूरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी। उसके स्कूल में यूजीन नाम का एक लड़का भी था जो अक्सर टॉम और उसके दोस्तों को काफी परेशान करता। घर पर टॉम अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद अपनी दादी के साथ ही रहता। एक रात टॉम अकेले ही सैर करते हुए लूसी के कमरे के बाहर पहुंच गया जिसका दरवाजा खुला हुआ था। और जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी नजर 4 आदमियों पर पड़ी जो उस वक्त लूसी का बलात्कार कर रहे थे। तभी उन अपराधियों की नजर टॉम पर पड़ी और उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उनसे भागते हुए टॉम ने मदद के लिए अपना फोन निकाला, पर तभी उनमें से एक आदमी ने उस पर गोली चला दी जो उसके फोन को चीरते हुए सीधा उसके दिमाग में जाकर लगी। कुछ घंटों बाद टॉम को होश आया तो वो अपनी दादी के साथ हॉस्पिटल में था, जहां डॉक्टर ने उसे बताया कि अच्छी किस्मत के चलते वो ऑपरेशन के जरिए उसे ठीक करने में कामयाब तो हो गए, और गोली के साथ साथ फोन के कुछ हिस्से भी उसके दिमाग में चले गए जिन्हें निकालने से काफी खतरा हो सकता था और फिलहाल वो एक और ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ दिन बाद टॉम को हॉस्पिटल से रिहा कर दिया गया, पर वो अभी भी इस बात से परेशान था कि वो उस रात लूसी की मदद नहीं कर पाया। घर पहुंचते ही उसके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी और अब वो दूर से ही लोगों के फोन की बातें सुन सकता था। इसके साथ साथ वो डेटा ट्रांसफर को भी अपनी आंखों से देख सकता था, मानो वो खुद ही एक मोबाइल फोन बन गया हो। असल में ये सब उस फोन के हिस्सों की वजह से हो रहा था जो उसके दिमाग में थे। कुछ दिनों बाद वो लूसी से मिलने उसके घर गया, जहां उसने मदद ना कर पाने के लिए लूसी से माफी मांगी, लेकिन लूसी का कहना था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि तब तक तो वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी। साथ ही उसने अपराधियों का नाम बताने से भी साफ इनकार कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी टॉम ने किसी भी हाल में उनसे बदला लेने का फैसला कर लिया था। समय के साथ धीरे धीरे टॉम की शक्तियां बढ़ती जा रही थी और एक रात जब उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उसे पूरे शहर का डाटा अपनी आंखों से दिखाई दे रहा था और अब उसका दिमाग इतना ताकतवर हो चुका था कि वो किसी भी चीज को बस देखकर याद कर लेता। साथ ही वो लोगों के फोन को दूर से ही हैक कर सकता था। अगले दिन जब टॉम स्कूल वापस गया तो उसने डैनी को बताया कि मेरे हिसाब से इस घटिया काम में यूजीन और उसके साथियों का हाथ है, लेकिन डैनी ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसके मुताबिक यूजीन बुरा है लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। उस रात क्लास के दौरान टॉम ने यूजीन का फोन हैक करके देखा कि उसमें उस रात की एक वीडियो थी, जिसके बाद उसने अपनी पूरी शक्तियों से यूजीन का फोन ब्लास्ट कर दिया। उसी रात टॉम एक पार्टी में गया जहां यूजीन और उसके साथी भी मौजूद थे और उसे पूरा यकीन था कि ये वही लोग थे जिन्होंने लूसी का फायदा उठाने की कोशिश की। पर जब उसने उन लोगों से जाकर सवाल किया तो डैनी ने बीच में आकर उसे रोक दिया। पार्टी से निकलकर टॉम लूसी से मिलने के लिए गया और जब वो दोनों छत पर खड़े थे तो उनकी नजर यूजीन और उसके साथियों पर पड़ी, जिन्हें देखकर लूसी काफी घबरा गई और उसके हाव भाव देखकर टॉम तुरंत समझ गया कि इस घटिया काम के पीछे यूजीन का ही हाथ है। अगले दिन से ही टॉम ने लूसी का बदला लेने के लिए काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने यूजीन और उसके साथियों का पीछा करके उन सभी के फोन हैक कर लिए ताकि उनके फोन की मदद से वो उनके ऊपर नजर रख सके। उसी रात उनका एक साथी रिक अपना मन बहला रहा था और तब उसी वक्त टॉम ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और अगले दिन जब स्कूल में टीचर एक प्रेजेंटेशन दे रही थी तभी टॉम ने प्रोजेक्टर को हैक करके उसमें रिक की वीडियो चला दी, जिसे देखकर सभी बच्चे काफी हंस रहे थे। उसी दिन टॉम लूसी से मिलने के लिए गया और उसने उसे रिक की वीडियो के बारे में बताया, जिसे सुनकर लूसी हंसने लग गई, जो कि उस दर्दनाक हादसे के बाद पहली बार हुआ था। इसके बाद टॉम ने उसे अपनी नई शक्तियों के बारे में बताया और साथ ही उसने अपने आप को आई बॉय का नाम दिया, जिसे सुनकर लूसी काफी हैरान थी। उसी रात जब टॉम और लूसी घूमकर वापस आ रहे थे तभी यूजीन और उसके साथियों ने उन्हें घेर लिया। असल में उन्हें भरोसा था कि इस सब के पीछे टॉम का ही हाथ है, पर तभी टॉम ने अपनी शक्तियों की मदद से उन्हें एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा हुआ था कि वो लोग गलत आदमी को पकड़ रहे हैं और असल में इस सब के पीछे कोई और है। ये मैसेज पढ़ते ही यूजीन और उसके साथी टॉम और लूसी को छोड़कर उस आदमी को ढूंढने में लग गए और इसी मौके का फायदा उठाकर वो दोनों भी वहां से निकल गए। पर टॉम अब डर के पीछे हटने वाला नहीं था। उसी रात जब यूजीन और उसके साथी एक गाड़ी में बैठे थे तो टॉम ने उस गाड़ी को बंद करके उसमें आग लगा दी, जिसके बाद उसने रेडियो को हैक करके उनसे लूसी को परेशान करने की वजह पूछी और इस सब से डर कर रिक ने आखिरकार अपना मुंह खोल ही दिया कि उन्हें ये काम करने के लिए कर्ट्स नाम के एक आदमी ने कहा था
अपने सवाल का जवाब मिलते ही टॉम ने उन सबको गाड़ी से निकालकर गाड़ी को पूरी तरह जला दिया। कर्ट्स का नाम मिलते ही टॉम ने उसके बारे में सारी जानकारी निकालना शुरू कर दिया और जल्द ही उसे कर्ट्स का पता भी मिल गया, जहां उसके कई सारे साथी मौजूद थे और उन्हीं लोगों में टॉम का सबसे खास दोस्त डैनी भी था। उन सब का ध्यान भटकाने के लिए टॉम ने कमरे के टीवी पर एक वीडियो चलाई जिसमें कोई कर्ट्स की गाड़ी पर पेशाब कर रहा था। ये देखते ही सभी लोग गाड़ी की तरफ भागे और इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम उस कमरे में घुस गया, जहां सबसे पहले उसने अपनी शक्तियों की मदद से सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खराब कर दिया और तभी उसकी नजर ड्रग्स के पैकेट पर पड़ी जिन्हें वो अपने साथ ले आया। पर उसका प्लान अभी खत्म नहीं हुआ था और उसने उन ड्रग्स को छोटे छोटे पैकेट्स में डालकर यूजीन और उसके साथियों के कमरे में रख दिया, जिसके बाद उसने पुलिस सिस्टम को हैक करके उसमें इन ड्रग्स की जानकारी डाल दी और इसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस वालों ने उस घर में छापा मारकर यूजीन और उसके साथियों को भी अरेस्ट कर लिया। उधर जब कर्ट्स अपने खाते से पैसे निकालने गया तो वो पहले ही खाली हो चुका था और ये काम भी टॉम का ही था। थोड़ी देर बाद कर्ट्स को उसके बॉस एल्मन का फोन आया, जिसने उसे जल्द से जल्द उस आदमी को पकड़ने को कहा जिसने उनके ड्रग्स के बिजनेस के साथ छेड़छाड़ की है। इस वक्त टॉम भी कर्ट्स और उसके बॉस के बीच की बातें सुन रहा था और उसने तुरंत ही अपनी शक्तियों की मदद से एल्मन के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर दिया, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी उसे एल्मन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, मानो वो इस दुनिया में हो ही ना। उसी रात कर्ट्स ने अपने सभी आदमियों को सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तबाह करने को कहा ताकि आई बॉय उनका कुछ ना बिगाड़ सके। पर अब तक वो लोग समझ गए थे कि आई बॉय की शक्तियां इतनी ज्यादा थी कि अब उसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत नहीं है और वो किसी भी चीज को सिर्फ देखकर ही हैक कर सकता था। एक रात टॉम को कर्ट्स की एक बड़ी ड्रग डील की खबर मिली, जिसके बाद उसने कर्ट्स का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही कर्ट्स उसकी नजरों से दूर हो गया क्योंकि उसने आई बॉय से बचने के लिए अपना फोन कूड़ेदान में फेंक दिया था। पर टॉम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक सैटेलाइट को हैक करके कर्ट्स का पता लगा ही लिया। उस जगह पर पहुंचने से पहले टॉम ने इंटरनेट की मदद से कुछ मार्शल आर्ट्स के मूव सीख लिए, जिसकी मदद से उसने कुछ आदमियों को हराकर उन ड्रग्स को वहीं पर जला दिया। पर तभी कर्ट्स और उसके आदमी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने टॉम पर हमला कर दिया, यहाँ तक कि वो टॉम पर गोली चलाने ही वाले थे। पर तभी टॉम ने एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकालकर उन्हें अपने से दूर कर दिया। अगले दिन जब टॉम की आंख खुली तो वो एक नदी के किनारे पड़ा हुआ था और ठीक उसी वक्त लूसी स्कूल में एग्जाम देने के लिए उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि टॉम ने उसे वादा किया था कि वो दोनों साथ में एग्जाम देने जाएंगे। पर बदकिस्मती से टॉम एग्जाम खत्म होने के बाद स्कूल पहुंचा, जिस वजह से लूसी उससे काफी नाराज थी। बंदा चाहे मर जाए, ये औरत जात समझ नहीं सकती बात को कभी। खैर तभी अचानक उनकी नजर रिक की लाश पर पड़ी, जो स्कूल बिल्डिंग में ही लटकी हुई थी। ये देखकर सभी लोग काफी घबरा गए थे। थोड़ी देर अपना मन हल्का करने के लिए टॉम अपने दोस्त डैनी से मिला, पर डैनी पहले ही आई बॉय पर काफी गुस्सा था, क्योंकि उसका मानना था कि आई बॉय की दखल अंदाजी की वजह से ही रिक ने अपनी जान दी थी। उसकी ये बात सुनकर टॉम को काफी ज्यादा बुरा लगा और उसने अपने प्लान को यहीं पर बंद करने का फैसला किया। इसके बाद वो सीधा डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर को बचे हुए मोबाइल के हिस्से उसके दिमाग से निकालने को कहा, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि वो अभी भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन हिस्सों को अभी निकाला गया तो टॉम की जान भी जा सकती है। डॉक्टर का ये जवाब सुनकर टॉम सीधा अपने घर चला गया, जहाँ उसकी दादी को पहले ही कर्ट्स, एल्मन और उसके साथियों ने बंदी बना रखा था। पर टॉम एल्मन के चेहरे को ठीक से नहीं देख पा रहा था, मानो किसी चीज ने बीच में ही दीवार खड़ी कर रखी हो। इसके बाद एल्मन ने उसे बताया कि वो पहले से ही टॉम के बारे में सारी सच्चाई जानता था, उसकी शक्तियां, उसके दोस्त और उसका पता भी। इसके बाद उसने टॉम को एक वीडियो दिखाई जिसमें यूजीन और उसके साथियों ने लूसी को बंदी बनाया हुआ था और अब टॉम को चुपचाप एल्मन की सारी बातें माननी होंगी, वरना वो लोग लूसी को मार डालेंगे। असल में टॉम की शक्तियों का राज किसी और ने नहीं बल्कि डैनी ने ही एल्मन को बताया था, और वो भी सिर्फ चंद पैसों के लिए। पूरी कहानी सुनने के बाद एल्मन ने अपना फोन निकालकर टॉम के सामने रख दिया और फिर उसने टॉम को अपने बैंक खाते को पूरी तरह भरने को कहा। टॉम के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए उसने अपनी शक्तियों की मदद से एल्मन के खाते में पैसे डालना शुरू कर दिया। पर साथ साथ उसने यूजीन के फोन को हैक करके पुलिस को भी फोन कर दिया, जिसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस उनके ठिकाने पर पहुंच गई। पर यूजीन और उसके साथी बहुत चालाक थे और वो लूसी को लेकर तुरंत ही वहां से चला गया।
थोड़ी देर बाद एलमन और कर्ट्स भी टॉम को लेकर वहां पहुंच गए और एलमन ने टॉम को दोबारा से उसके खाते में और पैसे डालने को कहा। लेकिन इस बार टॉम ये नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस वक्त एलमन ने अपना फोन हाथ में पकड़ा हुआ था। असल में एलमन टॉम के सिग्नल को एक खास चिप की मदद से रोक रहा था जो उसने अपने दिमाग में फिट कर रखी थी। पर इसके बावजूद भी टॉम ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके एलमन के फोन में एक धमाका कर दिया जिसके चलते सभी लोगों का ध्यान भटक गया। और इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम ने एक एक करके सभी लोगों के फोन में धमाका करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो एलमन का पीछा करते हुए बाहर पहुंचा और इस सब के बीच एलमन ने लूसी को मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया, जिसे देखकर तो टॉम गुस्से से पागल ही हो गया। जिसके बाद उसने अपनी एक खास शक्ति का इस्तेमाल किया जिसकी मदद से वो किसी को भी एक बहुत तेज बिजली का झटका दे सकता था और उसकी शक्ति ने एलमन को एक ही झटके में खत्म कर दिया। कुछ दिनों बाद जब टॉम वापस सही होकर स्कूल गया तो डैनी ने उससे माफी मांगने की काफी कोशिश की पर टॉम तो उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था और